बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर मोहम्मद नुमान सानी और मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट आज जो है हम बड़ी इंटरेस्टिंग काम करने जा रहे हैं। आज हम NTS टेस्ट हो गया, गैट टेस्ट हो गया और इसके अलावा जो PPSC में जो क्वांटिटेटिव मेथड का पोर्शन है आज हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर सबसे पहला टॉपिक एवरेज का आता है। हम आज डिटेल से एवरेज को डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं वो सारे MCQs को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा एवरेज के बारे में जान लेते हैं कि एवरेज होती क्या है। तो स्टूडेंट्स बात हो रही है एवरेज की। तो एवरेज के अंदर सबसे पहले हम टॉक करेंगे सिंपल मीन पे कि सिंपल मीन क्या होता है। उस मीन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसका जो है उसका फार्मूला उसको डिस्कस करेंगे। देन फिर हम मूव करेंगे इसके MCQs की जाना। सबसे पहले है जी इसकी डेफिनेशन मीन की। Sum of observation divided by numbers of observation। तो सुनो डेफिनेशन हमारे पास है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब हमारे पास जितनी ऑब्जर्वेशंस होगी उन सारी ऑब्जर्वेशन को हमने सम करना है और जितनी ऑब्जर्वेशन हैं उन पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिंपल मीन होता है या एवरेज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम जो है इसका फार्मूला देख लेते हैं। क्या होता है जी, लेट x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn are an observation of variable x, ठीक है जी। अगर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 सो ऑन xn, हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है। हमने क्या करना है, इसका सिंपल मीन निकालना है। तो क्या करना है स्टूडेंट, सबको हमने ऑब्जर्वेशन को सम कर लेना है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस का सो ऑन xn, और जितनी ऑब्जर्वेशन है उस पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n, ठीक है। एंड पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसको जरा मैं सम की फॉर्म में लिखने लगा हूं। क्या लिखूंगा जी, सुमेशन xi, क्योंकि सब्सक्रिप्ट देखें ये चेंज हो रहा है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर सो ऑन n है। तो हमने इसके लिए जनरली क्या लगा लिया, i लगा लिया। और ये i जो है ये स्टार्ट कहां से हो रहा है बेटा, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है जी, n तक। तो सिग्मा के ऊपर लिख दिया n डिवाइडेड बाय क्या आ गया, n। ये हमारे पास है जी इसका बेसिक फार्मूला मीन का, जिसको हम कह सकते हैं x बार से भी नोट करते हैं इसको। और ये एवरेज में सिर्फ सबसे पहली जो टाइप आती है सिंपल मीन, ये सिंपल मीन का क्या है, फार्मूला है। अब हमारे पास पेपर के अंदर NTS टेस्ट हो, चाहे वो गैट टेस्ट हो, चाहे वो PPSC का टेस्ट हो, हमारा इसके अंदर क्वांटिटेटिव जो मैथ का पोर्शन होता है उसमें एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर में भी आए हुए हैं और कुछ अपने पास से जो नए हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसके पहले MCQs को डिस्कस करते हैं। हम बढ़ते हैं फर्स्ट MCQs की जानब। फर्स्ट MCQ है हमारा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 101 टू 200, और साथ में लफ्ज लिखा है इंक्लूसिव, यानी कि हमने यहाँ पे एवरेज निकालनी है। किस चीज की एवरेज निकालनी है, ऐसे नंबर जो 101 से स्टार्ट हो और कहां तक चलते जाएं, 200 तक, उनका हमने मीन निकालना है। अगर हम फार्मूला की जानब देखें तो फार्मूले में हम क्या करेंगे, 101 में ऐड करेंगे 102, 102 में ऐड करेंगे 103, फिर ऐड करेंगे 104, अप टू सो ऑन हम कहां तक जाएंगे, 200 तक, प्लस 200। तो ये हमारी वैल्यू कुछ राउंड अबाउट 100 ये वैल्यूज हो जाएंगी। तो 100 वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे सम करके, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा। तो स्टूडेंट आपने इन चक्रों में नहीं पढ़ना, आपने इसको यहाँ पे ट्रिकी तौर पे इसको हैंडल करना है। कैसे, ये हमारे पास कंसेक्टिव नंबर है, लिहाजा हम क्या करेंगे, जस्ट इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे एवरेज की मदद से। क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और ये दो नंबर्स हैं इसलिए इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। 101 में 200 ऐड किया और 2 पे डिवाइड किया, तो ये बन गया हमारे पास 301 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आंसर आ गया 150.5।
यानी 150.5 हमारे पास इसका सेंट्रल नंबर है, दरमियाना नंबर है किसका जी, 101 और 200 के बिटवीन। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 150.5। तो स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने सेकंड एमसीक्यूज की जानब। सेकंड एमसीक्यूज गेट टेस्ट में ऑलरेडी आया हुआ है जी, गेट जनरल के अंदर, तो एवरेज के पोर्शन, क्वांटिटेटिव मेथड के पोर्शन के अंदर। तो इसको गौर समझ लें। उसने यहाँ पे कहा है कि आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, x + y = 6, y + z = 7 और तीसरी इक्वेशन है जी z + x = 9। ये 3 इक्वेशंस दे दी हैं और साथ में उसने कह दिया है व्हाट इज द एवरेज ऑफ x, y एंड z। हमने क्या स्टूडेंट फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है किसकी, x, y, z की। तो हमें पता है एवरेज का फार्मूला हमारे पास होता है कि तीनों नंबर्स, ये 3 नंबर हैं x, y, z, तो हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे और किस पे डिवाइड कर देंगे 3 पे। ये हमारे पास एवरेज होगी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशंस को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यानी कि x + y = 6, दूसरी इक्वेशन है y + z = 7 और तीसरी इक्वेशन है z + x = 9। तो स्टूडेंट जब इसको ऐड किया तो x + x क्या बन गया 2x, y + y क्या बन गया 2y, z + z क्या बन गया 2z और इन सारों को सम किया तो हमारे पास क्या आ गया 6, 9 और ये हमारे पास 19 क्या बन गया 22। हमने क्या निकाला है जी x + y + z डिवाइडेड बाय 3 फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकालते हैं जी, हमने सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना है। तो क्या आ जाएगा x + y + z = 22 और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा हो तो जाके क्या करेगा जी डिवाइड। तो हमारे पास x + y + z = क्या आ गया 22 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास डिमांड क्या है जी, हमारे पास डिमांड है x + y + z डिवाइडेड बाय 3, यानी कि मीन निकालना है इसका। तो हमें इसके इस साइड से भी 3 से डिवाइड कर दिया, इस साइड को भी 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ये 220 से कट गया तो x + y + z डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास आंसर किसकी इक्वल आ गया 11/3। ये हमारे पास क्या आ गया मीन ऑफ x, y एंड z। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 11/3 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब। तो एमसीक्यूज नंबर 3 पे आए जी, क्या लिखा है जिसने व्हाट इज द एवरेज, हमने एवरेज फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन यानी अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है किसका 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर 20 का। तो स्टूडेंट देखें ये इस तरह के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ये पेपर के अंदर आते हैं, एनटीएस में भी आते हैं ये हमारे पास और गेट टेस्ट में भी बार बार मैं कह रहा हूँ आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसको समझना है। मेरे इस लेक्चर के अंदर बड़े आपको अच्छे एमसीक्यूज मिलेंगे जो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखें जी ये हमारे पास है जी 2 की पावर 10 एंड 2 की पावर 20, इसका भी मीन निकालना है। तो हमने कैसे निकालना मीन, हमारे पास मीन का फॉर्मूला होता है दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो। हाँ, तो स्टूडेंट अगर डिवाइडेड में है हमारे पास 2, यहां पे 2 की एक पावर को मैं अगर सेपरेट कर लूं तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 2 × 2 की पावर 9 और इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 की पावर 19। डिवाइडेड में क्या आएगा 2। ये मैंने क्या किया 2 को सेपरेट कर लिया और 2 की पावर 9 को सेपरेट कर लिया, इसमें भी 2 सेपरेट कर लिया और 2 की पावर 19 को सेपरेट कर लिया, क्योंकि अगर इसको बेसिक जैसी है पावर्स को ऐड करेंगे ये 20 बन जाएगा, बेसिक जैसी है पावर ऐड करेंगे तो 10 ही बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ न्यूमरेटर में से किस चीज को कॉमन निकाल रहा हूँ 2 को। जब मैंने 2 को कॉमन निकाला ये आ गया 2 की पावर 9 + 2 की पावर 19 और डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ गया 2। तो 2 से क्या आ जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया 2 की पावर 9 और 2 की पावर 19 हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया किसका, इन दो नंबर्स का। कौन कौन से नंबर 2 की पावर 10 और 2 की पावर 20 का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है जी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज एमसीक्यूज नंबर 4। कहते हैं द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। हमारे पास नंबर्स कितने हैं, n कितने हैं 7 हैं, 7 नंबर्स हैं, उनका एवरेज यानी मीन कितना निकल रहा है 20, यानी x बार हमारा किसके इक्वल आएगा 20 के। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर, हमने फाइंड करना है जी सम ऑफ नंबर। हमें पता है हमारा फॉर्मूला, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी x बार किसके इक्वल होता है समेशन x ओवर n। समेशन x का मतलब सम ऑफ नंबर्स, n मीन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n भी है, हमारे पास मीन x बार भी है,
हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे, मीन की जगह पे 20 लिख दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने एज इट इज रहने दी। एन नंबर कितने हैं, 7, 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 140, 140 हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। और इस एमसीक्यूज के अंदर यही रिक्वायर्ड था कि हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो तुम्हारा करेक्ट जो आंसर आ गया वो हमारे पास आ गया अल्फा 140। तो स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे गेट टेस्ट के अंदर आते हैं, एनटीएस टेस्ट के अंदर आते हैं। तो आपने ये मजीद इससे अगले जो एमसीक्यूज आएंगे वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो आपने ये वीडियो को अभी छोड़ना नहीं है, कंप्लीटली देखना है। आपको पूरा एवरेज का एक जो टॉपिक है वो आपका इस लेक्चर के अंदर क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब। तो अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 की जानब। एमसीक्यूज नंबर 5 है जी, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 25। यानी कहते हैं 5 नंबर्स हैं हमारे पास जिनकी एवरेज उसने बता दी है, कितनी है जी 25। कहते हैं इन 5 नंबर्स में से जो हमारे पास 4 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। 4 नंबर्स उसने हमें गिवन दे दिए हैं। एक नंबर है 10, 20, 30, 40, ये 4 नंबर उसने गिवन दे दिए हैं। और उसने बता दिया है कि कितने नंबर का मीन है, 5 नंबर्स का मीन कितना है जी 25। तो आप कहते हैं क्या करना है, व्हाट इज द 5th नंबर, 5वां नंबर जो हमारे पास इधर गिवन नहीं है वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि हमने क्या करते हैं जी, मीन कैसे निकालते हैं, सभी नंबर्स को जमा करें और जितने नंबर्स हैं उन पे डिवाइड कर दें। तो हम क्या करते हैं, मीन का फार्मूला होता है इन तमाम नंबर्स का सम, यानी 10 + 20 + 30 + 40। और 5th नंबर हमारे पास अननोन है, हमें उसने गिवन नहीं दिया, हमें उसने कहा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे उसकी जगह पे मैंने लगा लिया जी x5, यानी 5th नंबर। तो डिवाइडेड में क्या होगा जी, कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, किस पे डिवाइड करेंगे हम 5 पे। अरिथमेटिक मीन उसने गिवन दे दिया है, कितना है अरिथमेटिक मीन 25। तो यहाँ पे हम क्या पुट अप करेंगे 25 और ये 5 डिवाइड हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे आगे क्या करेगा, ये 25 से मल्टीप्लाई करेगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे, 10 20 30 30 30 30, ये 60 बन गया, 60 और 40 100 नंबर आ गया। तो इन चारों की जो सम है वो हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट, 100 आ गई। और ये हमारे पास 5th नंबर है, वेस्टीज आ गया। अब अगर हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है जी 125 और ये 100 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास 5th नंबर जो हमारे पास गिवन नहीं है वो हमारे पास आ जाएगा 25। यानी 5th नंबर जो हमारे पास अननोन था, हमें मालूम नहीं था, वो नंबर हमारे पास क्या है जी 25। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया चार्ली, यानी 25। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 की जानब। तो स्टूडेंट मैं आपको बार बार बताता चलूँ कि हमारी इस वीडियो के अंदर बड़े जो है अहम जो हैं वो गेट टेस्ट से रिलेटेड और एनटीएस से रिलेटेड इसमें एमसीक्यूज डिस्कस होने हैं। तो आपने इसको जरा ना वीडियो को लास्ट तक जो है ना वो वॉच करना है, आपका कंप्लीट जो है वो एवरेज का टॉपिक क्लियर होगा इसके अंदर। तो देखें जी कि नेक्स्ट उसने एमसीक्यूज दिया है हमारे पास, कहते हैं एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव इवन नंबर। तो स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। कहते हैं हमने कौन से नंबर लेने हैं, 5 लेने हैं और कंसेक्टिव लेने हैं। और कौन से कंसेक्टिव नंबर लेने हैं, जो इवन नंबर हैं। और इवन नंबर स्टार्ट कहां से करने हैं, कहते हैं स्टार्टिंग विद 4। जब हम 4 से इवन नंबर स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, 4। इससे अगला इवन नंबर स्टूडेंट क्या होता है 6, इससे अगला नंबर 8, इससे अगला नंबर 10, इससे अगला नंबर 12 और टोटल नंबर कितने चाहिए 5, यानी 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गए नंबर। अब हमने क्या करना है कि इनकी एवरेज फाइंड करनी है। इसको एवरेज हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। एक तो अरिथमेटिक मीन का मेथड है, दूसरा इसका मेथड है मीडियन को यूज करते हुए। मीडियन को यूज करते हुए ये ज्यादा इजी है, लेकिन अभी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ अरिथमेटिक मीन पे। तो हम बात यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक मीन की करेंगे और अरिथमेटिक मीन के लिहाज से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसका तरीकाकार क्या है जी, सभी नंबर्स को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, कितने नंबर है 5 और ये हमारे पास आ गया जी 40। सबको ऐड किया तो हमारे पास 40 बन गया। 40 को हम डिवाइड करेंगे 5 पे तो ये आएगा 8। तो हमारे पास जो 8 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब। तो स्टूडेंट ये देखें अब नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7 है और एमसीक्यूज नंबर 8 है। ये बेसिकली पहले एमसीक्यूज की थोड़ी सी आगे जो है ना वो फर्दर फॉर्म को हमने डिस्कस करना है। ये पहले भी हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मजीद वहाँ पे एवरेज हमने फाइंड की थी 2 नंबर्स की, यहाँ पे एवरेज आ रही है हमारे पास 3 नंबर्स की और ये हमारी पावर जो है ये एन की फॉर्म में। तो पिछले प्रीवियस एमसीक्यूज के अंदर हमने जो है वो डिस्कस की थी पावर उसकी जो थी वो इवन हमने वो नंबर लिए थे, डिजिट लिए
डिजिट लिए थे, यहाँ पे पावर n की फॉर्म में आ रही है। लिहाजा इसका कॉन्सेप्ट ले लें स्टूडेंट। ये हमारे पास ई-कैट में ऑलरेडी अपेयर हुआ है ये क्वेश्चन, इससे प्रीवियस भी, तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे इससे पहले एमसीक्यूज के अंदर हमने इसकी एक्स और वाई का मीन निकाला था, यहाँ पे मीन निकालने लगे हैं ए और बी का। लिहाजा आप इसको, मैं अगेन इसको बताने लगा हूँ, आपने अगेन इसको सुन लेना है। तो यहाँ पे है जी, व्हाट इज द एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स कौन से हैं? पहला नंबर है 3 की पावर n-1, 3 की पावर n एंड 3 की पावर 2n+1। तो हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो हमें पता है 3 नंबर्स की एवरेज कैसे निकालते हैं। तीनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इसको डिवाइड भी क्या करेंगे, 3 नंबर्स पे करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर 3 है तो हम किस पे डिवाइड करेंगे, 3। हमने डिवाइडेड का 3 खत्म करने के लिए सब में से 3 की जो है वो सेपरेट निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। जब हमने यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 3 की पावर n-1 थी, तो एक पावर और नेगेटिव होगी, तो पावर आ गई n-2। यहाँ पे 3 एक कॉमन निकाल लिया तो 3 की पावर एक कम होगी, n से क्या आ गई, n-1 पे आ गई। यहाँ से हमने 3 की पावर एक कॉमन निकाली तो यहाँ पे 3 की पावर क्या रहेगी हमारे पास, 2n रहेगी, और जो 1 पावर थी वो बाहर कॉमन चलेगी। डिवाइडेड में क्या था, 3 था, और 3 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी 3 की पावर n-2, 3 की पावर n-1 और 3 की पावर 2n। और ये हमारे लिए जो बेस्ट इसका ऑप्शन था वो हमारे लिए क्या था जी, बीटा हमारा क्या हो गया जी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऑफ कोर्स अब ये आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी, इससे प्रीवियस एक एमसीक्यू इसी तरह का था, वो भी आपको समझ लगी होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके एमसीक्यू नंबर 8 की जानब। एमसीक्यू नंबर 8 में उसने कहा है इफ 5a + 11b = 12 एंड 11a + 5b = 36। ये दो इक्वेशन उसने स्टूडेंट दे दी हैं, और उसने कह दिया कि व्हाट इज द एवरेज। हमने एवरेज फाइंड करनी है, किसकी एवरेज फाइंड करनी है, ए और बी की। हमें पता है ए और बी की एवरेज ऑफ ए बी क्या होगा, a + b / 2। यानी कि ये चीज हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है a + b / 2। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है जी 5a + 11b = 12, और दूसरी इक्वेशन है जी 11a + 5b = 36। तो सुनो जब इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 16a, और ये बन गया 16b, और ये बन गया 48। तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन निकली है, 16। कॉमन निकालने से क्या आ गया, a + b = 48। तो a + b किसकी इक्वल आ गया, 48 को हम डिवाइड करेंगे 16 पे, तो a + b = हमारे पास आ गया 3 के। तो सुनो हमने फाइंड करना है जी a + b / 2। तो क्या करेंगे, a + b / 2 को लेफ्ट साइड पे भी 2 को डिवाइड कर दिया और राइट साइड को भी 2 पे डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास a + b / 2 किसकी इक्वल आ गया, 1.5। और ये हमारे पास क्या है, एवरेज ऑफ a एंड b। ये a और b की एवरेज है, तो a और b की एवरेज हमारे पास क्या निकली, 1.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, 1.5 है। तो स्टूडेंट ये था हमारा एवरेज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने एवरेज के अंदर सिंपल मीन के एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता था सिंपल एवरेज आ जाता था, एवरेज के अंदर सिंपल मीन आ जाता था। उसके एमसीक्यूज को हमने डिस्कस किया, 8 एमसीक्यूज को हमने बेसिक एमसीक्यू को डिस्कस किया, जो हमारे एनटीएस टेस्ट में भी आ चुके हैं, जो हमारे गेट टेस्ट के अंदर भी आ चुके हैं। अब हम इसके एवरेज की अगली जो टाइप है मीडियन मॉड, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उसके हम जो है लेक्चर वो डिस्कस करते हैं जी। तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं मीडियन को। अब आपने इसको मीडियन को देखना है जी स्टूडेंट। अब हमने एवरेज की दूसरी टाइप को डिस्कस करना है। दूसरी टाइप हमारे पास होती है मीडियन। मीडियन बेसिकली क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ अरे डाटा। मीडियन हमारे पास होता है मिडल मोस्ट वैल्यू, यानी सेंट्रल वैल्यू होती है किसकी जी, ऐसे डाटा की जो सबसे पहले तरतीब शुदा हो, उस डाटा की क्या होती है, मिडल मोस्ट वैल्यू होती है। इसके लिए जो हम जनरली फार्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले हम डाटे को अरे करते हैं, अरे करने के बाद हम इसका फार्मूला यूज करते हैं n+1 / 2 th वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, इसकी मदद से हमने क्या करना है, मीडियन को फाइंड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ नंबर ले लेता हूँ, 2 4 7 3 9। ये स्टूडेंट मेरे पास 5 नंबर है। अगर मुझे इसका मीडियन फाइंड करने का कह दिया जाए कि इसका मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैंने इस डाटे को अरे करना है। अरे कैसे करना है, सेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास 2 है, उससे अगला नंबर मेरे पास 3 है, उससे अगला नंबर मेरे पास 4 है, फिर नेक्स्ट 7 है, फिर नेक्स्ट मेरे पास 9 नंबर है। तो एक तो स्टूडेंट आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं जी। हमारे पास क्या है जी, n+1 / 2, यानी टोटल नंबर हमारे पास 5 है।
5 + 1 / 2 TH वैल्यू, यानी कि ये हमारे पास होगी 5 + 1 6, 6 / 2 कितना आ गई थर्ड वैल्यू। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू मेरे पास इनमें से काउंट करके देख लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 4। तो 4 हमारे पास क्या होगा जी मीडियन होगा। इसी आसान तरीका और भी है कि आप जस्ट क्या करें, डाटे को लुक करें और लुक करने के बाद आप क्या करें, इधर से भी 2 नंबर्स को छोड़ दिया, इधर से भी 2 नंबर को छोड़ दिया, जो सेंटर में नंबर पेयर होगा वो हमारे पास क्या होगा जी स्टूडेंट मीडियन होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इस मीडियन की थोड़ी समझ लगी होगी। अब मजीद इसके एमसीक्यूज की जानब हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट अभी हमने मीडियन को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करने लगे हैं मॉड को। मॉड की हम थ्योरी अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि मॉड होता क्या है। मीडियन के बारे में हमने जान लिया, मीडियन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक्स के एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इस वीडियो का आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं मॉड हमारे पास क्या होता है। तो स्टूडेंट आपने नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज होंगे और वो एमसीक्यूज गैट टेस्ट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, जो हम हमारे प्रीवियस पेपर के अंदर गैट टेस्ट में आ गए हैं और जो हमारे एनटीएस टेस्ट के अंदर आए हैं वो पेयर हुए हैं वो, और ई कैट के भी एमसीक्यूज उसमें डिस्कस होंगे जो क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर मैथ के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट ये आपने लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना अगले वाला। तो अभी हम बात कर लेते हैं मॉड के ऊपर। मॉड हमारे पास क्या होता है, मॉड हमारे पास होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा दफा अपेयर हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ एक क्लास की, जिस क्लास के अंदर हमारे पास क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स के वेट हैं वो लाइक इस तरह है। 42 वेट है एक स्टूडेंट का, 43, 42, 44, 45, 43, 42। तो स्टूडेंट ये मेरे पास कुछ वेट है एक क्लास के स्टूडेंट्स के। मेरे पास ये इस क्लास के अंदर 7 स्टूडेंट्स थे। उन 7 स्टूडेंट्स का मैंने क्या किया, वेट का वहां पे उसका मेजर किया। मेजर करने के बाद उसको मैंने इस तरह लिख लिया। तो देखें इस क्लास में सबसे ज्यादा वेट कौन सा है, 42। ऐसा तीन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट हमारे पास क्या है 42 है। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसा और डिजिट नहीं है जो सबसे ज्यादा दफा अपेयर हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पे सबसे ज्यादा दफा अपेयर होने वाला जो डिजिट है वो 42 है। लिहाजा यहाँ पे हमारे पास मोड क्या होगा, मोड हमारे पास 42 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऐसा डाटा डिस्कस करता हूँ कि जिसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा मोड बन जाए, 43, 42, 44, 45, 43, 42, 43। तो स्टूडेंट इस डाटे में देखिए वही डाटा है, सिर्फ मैंने एक नंबर इंक्रीज किया है जिसके अंदर 42 जो है वो 3 टाइम आ रहा है। इसके साथ साथ 43 भी जो है वो क्या आ रहा है 3 टाइम आ रहा है, यानी 2 डिजिट ऐसे आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा दफा पेयर हो रहे हैं। मतलब फिर इस कंडीशन में हमारे पास मोड क्या होगा, 42 भी मोड के अंदर शामिल होगा, 43 भी मोड के अंदर शामिल होगा। ऐसा मोड जिसके अंदर सिंगल मोड हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिमॉडल। यूनिमॉडल डाटा, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जिसके अंदर एक से ज्यादा मोड हो, 2 मोड हो, वो हमारे पास क्या आता है, बाई मॉडल डाटा या बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। इसी तरह जब हमारे पास ये 3 मोड हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इस डाटा के अंदर मोड नहीं है। तो स्टूडेंट इसका एक और मैं मजीद एग्जांपल को इसको आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं, मेरे पास डाटा है पाकिस्तान। आपको क्वेश्चन आ गया है पाकिस्तान का मोड फाइंड करते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो सबसे ज्यादा बार है। ए ऐसा अल्फाबेट है जो 2 टाइम इसमें अपेयर हुआ है। तो लिहाजा इस नंबर के अंदर, इस डिजिट के अंदर हमारे पास मोड क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इससे और मजीद वो इस तरह का भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपके पास जो डाटा है वो मेल और फीमेल की फॉर्म में दे, यानी वो आपको डाटा दे दे मेल मेल फीमेल मेल फीमेल 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 मेल फीमेल। ठीक है, और कहे इसका मॉड फाइंड करें। तो सबसे दफा देखें सबसे ज्यादा मरतबा दोहराने वाला नंबर कौन सा है, मेल कितने दफा अपेयर हुआ है, 4 टाइम अपेयर हुआ है। लेकिन फीमेल जो है वो कितने टाइम अपेयर हुआ है, 5 टाइम अपेयर हुआ है। यानी ज्यादा अपेयर होने वाला जो यहाँ पे डिजिट है या यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो ज्यादा दफा अपेयर होने वाला वो हमारे पास फीमेल है, एफ है। तो लिहाजा इस डाटे का मॉड हमारे पास क्या आएगा जी, मॉड इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, फीमेल इसका मॉड आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा सरसी सा इंट्रोडक्शन था मॉड के रिलेटेड। मीडियन के और मॉड के एमसीक्यू जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आपने जरूर सुनना है, उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज होंगे। और वो एमसीक्यू जो गैट टेस्ट में आए हैं, जो ई कैट टेस्ट में आए हैं, और इसके अलावा एनटीएस में जो ये
डिफरेंट एनटीएस जो जिस मर्जी वो कह लो कि जॉब के लिए हो, उसके एमसीक्यू जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड का एक पोर्शन आता है आपके पेपर के अंदर, वो एनटीएस के हर टेस्ट में आता है, और पीपीएससी में मोस्टली इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के लिहाज से, तो लिहाजा आपने इसको बिल्कुल मिस नहीं करना स्टूडेंट्स। ये आपने नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।